हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपनल संविदा एम्प्लॉयज़ ब्लॉग में। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि अभी आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी तैयार भी नहीं हुई है कि कई विभागों द्वारा कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। इस तरीके के मामले कई विभागों में आए हैं। हाल ही में जो ताज़ा मामला आया है वो मेडिकल कॉलेज से है। मेडिकल कॉलेज में कई कर्मचारियों को छटनी कर दी गई है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। जहां कर्मचारी एक और आउटसोर्स पॉलिसी में शामिल होने की मांग कर रहे थे, वहीं उन्हें सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सरकार की इस नीति से कर्मचारी परेशान है कि जहां उन्हें लग रहा था कि उनका भविष्य अब उज्जवल होने वाला है, उनके लिए एक आउटसोर्स की पॉलिसी बनने वाली है, उससे पहले ही विभाग उनकी छटनी कर रहे हैं। अब उनको चिंता सताई जा रही है कि क्या वो वापस नौकरी पे आ पाएंगे और क्या उनके लिए आउटसोर्स की पॉलिसी बनेगी। इसी कारण आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी आउटसोर्स की पॉलिसी बनाई जाए, और जब तक ये पॉलिसी नहीं बनती तब तक किसी की भी छटनी न की जाए। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी का टेंडर खत्म होने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इससे कर्मचारी जहां अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, वहीं उनमें आक्रोश भी है। कोरोना महामारी के संकट के समय में लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने व नई कंपनी द्वारा नई भर्तियां करने से उनका रोजगार छिन रहा है। इससे उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण करने में अक्षमता सताने लगी है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के आउटसोर्स कर्मचारी डीसी दुनी चंद राणा से मिले और एक मांग पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने डीसी से दोबारा नौकरी पर रखने की मांग की है। वर्ष 2020 में कोरोना काल में आउटसोर्स पॉलिसी के तहत चंबा कॉलेज में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, चालक व चतुर्थ श्रेणी व अन्य पदों पर लगभग 300 कर्मचारियों को भर्ती किया था। अब पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने पर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं अभी कुछ की अवधि 2 माह और बची हुई है। उधर आउटसोर्स कर्मचारी संघ चंबा के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी विभाग के कर्मचारी को विभाजित नहीं किया गया है। जो कर्मचारी आउटसोर्स के तहत आते हैं उन्हें संघ में शामिल किया गया है। इसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी विभाग के कर्मचारी को विभाजित नहीं किया गया है। जो कर्मचारी आउटसोर्स के तहत आते हैं उन्हें संघ में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता की जाएगी। कर्मचारी ने कोविड काल में दिन रात मेहनत की है, ऐसे में कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता की जाएगी। कर्मचारी ने कोविड काल में दिन रात मेहनत की है, ऐसे में कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि भर्तियां कंपनी करती है। कंपनी को कुछ शर्तों को पूरा करने को कहा है, उसके तहत ही नियुक्तियां होंगी। अगली बात हम करना चाहेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी, और लगातार जो है यहाँ पर क्योंकि इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अभी जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी हैं, अब उनकी छंटनी का मामला सामने आया है। इससे पहले हमने 5 विभागों को लेकर आपको जानकारी दी थी, जिसमें एक बिजली बोर्ड भी था, स्वास्थ्य विभाग भी था, इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बेंड्री को लेकर भी हमने आपको जानकारी दी थी। पंप अटेंडेंट में भी ये इस तरह का मामला सामने आया था जहां पर छंटनी हुई थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग में भी नोटिस जारी हो चुका है इन्हीं कर्मचारियों को लेकर। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें 28 तो देखिए स्टाफ नर्सेज हैं और 11 लैब टेक्नीशियंस हैं, और इनकी छंटनी का मामला सामने आया है। फिलहाल अभी यहाँ पर नोटिस ही जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन इसमें कारण ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पास बजट कम है, जिस वजह से ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल दूर दराज के क्षेत्रों में और जो क्षेत्र काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वहां पर इस स्टाफ की नियुक्ति की गई थी ताकि लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिल सके। लेकिन अब जिस प्रकार से
हुए हैं, अभी ये नोटिस ही जारी किया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में ही अगर चंबा मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा स्टाफ की छंटनी हुई थी और 15 को अभी तक इसमें दोबारा से बहाल नहीं किया गया है। इसे लेकर भी आउटसोर्स महासंघ ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है और आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने यह भी कहा है कि अभी जिस तरह से स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये जो के कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार से ये अभी नोटिस जारी किया गया है, इसके लिए ये आग्रह करेंगे सरकार से कि इन्हें वहां पर वापस रखा जाए, किसी भी प्रकार से इनकी छटनी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर भी इसी प्रकार से छटनी का मामला सामने आया था और वापस जो है उन्हें सेवाओं पर नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर काफी रोष में अभी आउटसोर्स महासंघ नजर आ रहा है और इन्होंने ये भी कहा है कि पहले ये आग्रह करेंगे सरकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही यहाँ पर ये बात कही थी कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती है इनकी छंटनी किसी प्रकार से भी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम विभागों में यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आ रहा है जहां पर इन कर्मियों को निकाला जा रहा है और अब इनके लिए अपना घर परिवार चलाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से ये इस पॉलिसी की मांग कर रहे थे, क्योंकि बेवक्त और बिना किसी कारण के जो है इन्हें इसी प्रकार से पहले भी निकाल दिया जाता था विभागों से। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिलहाल देखना होगा, हालांकि इससे पहले भी कुछ एक ऐसे विभाग थे जहां पर छंटनी का मामला सामने आया था, लेकिन जब महासंघ की ओर से यह आग्रह किया गया था सरकार से कि वापस से उनकी सेवाओं पर उन्हें लौटाया जाए तो फिर सरकार ने उनकी ये गुहार सुन ली थी।